दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जी के एनालिसिस पर। चलिए हर रोज़ की तरह हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर फेट में पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है 40 नंबर, ये आपका शिफ्ट 2 में सीरीज नंबर डी का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए इससे डिस्कस करते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कौन प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे उस समय जब ये आर्थिक सुधार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये इंग्लिश में लिखा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 इन इंडिया? तो क्या? पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता। कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है नहीं शामिल है। चलिए निम्नलिखित में से 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको बतानी है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 43 हो गया है मेरा, 43 नंबर, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये है इंग्लिश में, व्हाट इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन? तो क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी हुई थी और बलवंत राय ने ही इसका जो है प्रस्ताव रखा था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, ये इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बताइए। पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो भी है उसका नाम बताइए, आपको बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न आपका है, इसी सीरीज़ में आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के रूप में क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता था। और हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन है, ये जो हरित क्रांति अगर पूछा जाए वैसे इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसके बढ़ने से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए नई पूंजी और अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से वृद्धि में अधिक संभावना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो राष्ट्रीय आय जो भारत की है वो कौन आकलन करती है? उस संस्था का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सेवा के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी इज राइट आंसर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।